नाम से। तो फर्स्ट का अमाउंट हमने x लिख दिया, सेकंड अमाउंट y लिख दिया। 28। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, लिख रहा है ए मैन इन्वेस्ट एन अमाउंट एट 10% पर एनम। एक अमाउंट पे 10% पर एनम और दूसरे पे ले रहा है 8% पर एनम। ही रिसीव्ड 1350 एनुअल इंटरेस्ट, यानी सिंपल इंटरेस्ट। तो फर्स्ट वाले का सिंपल इंटरेस्ट हो जाएगा x इंटू 1 ईयर का इंटू परसेंट है इसका 10, तो 10/100 प्लस y इंटू 1 इंटू सेकंड वाले का 8 है, 8/100 इज इक्वल टू टोटल इंटरेस्ट जो है 1350 है, 1350। तो आपका हो जाएगा 10x प्लस 8y इज इक्वल टू 135000। एलसीएम लेकर करके वो सॉल्व कर लेना, दैट इज फर्स्ट इक्वेशन हो गया। अगेन सेकंड इक्वेशन में कह रहा है कि इंटरचेंज द अमाउंट, अमाउंट को इंटरचेंज कर ले रहा है। अगेन अमाउंट बी इंटरचेंज, ये गिवन है। तो आपका होगा y इंटू 1 इंटू 10/100 प्लस x इंटू 1 इंटू 8/100 इज इक्वल टू इंटरेस्ट जो ले रहा है वो 45 लेस। कहने का मीनिंग है 1350 माइनस 45। तो आपका हो जाएगा 8x प्लस 10y इज इक्वल टू 1305 पे 2 जीरो और आ जाएगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से सॉल्व कर करके हमें निकालना है x और y की वैल्यूज निकालनी है, अमाउंट फाइंड आउट करना है। तो हम लोग बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड यूज कर लेते हैं। बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन मेथड याद होगा तुम लोग को। x y 1 लिखना शुरू करना है। 8 माइनस 135 पे 1 2 3 टाइम 0, फिर यहाँ 10, फिर इसके बाद 8। दूसरा में लिखेंगे हम लोग 10 माइनस 1305 पे 00, यहाँ पे आपका 8 हो जाएगा और यहाँ पे आपका 10 हो जाएगा। तो आपका आएगा x, इसमें मल्टीप्लाई कीजिए, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 0, 8 5 जा 40, 8 3 जा 24, 2 माइनस इसके साथ इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो माइनस का है, यहाँ पे माइनस और फिर यहाँ माइनस का साइन आ जाएगा और 135 पे 1 2 3 4 टाइम 0 इज इक्वल टू y अपॉन, इसमें इससे मल्टीप्लाई कीजिए, इसमें इससे मल्टीप्लाई कीजिएगा, माइनस इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो आपका आ जाएगा 8 5 जा 40, 1 2 3 टाइम 0, 4 हो गया, 8 3 जा 24 और 2 28, 2 8 2 जा 10। चेक कर लेंगे अभी हम लोग। माइनस यहाँ पे आएगा माइनस का साइन और 1305 पे 1 2 और 30 इज इक्वल टू 1/100 माइनस 64। तो x अपॉन इम्प्लाई दैट 10441230 माइनस 135 पे 1 2 3 4 टाइम 0 इज इक्वल टू y अपॉन माइनस 10800004 टाइम 0 माइनस माइनस प्लस 1305 पे 1 2 3 टाइम 0
इज इक्वल टू 1/36। बेटे देखो x ये माइनस है, माइनस और माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस था, माइनस और माइनस प्लस 135 4 टाइम 0 और 1044000 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा 306000 और 1/36, तो 1/36 लिख दिए। तो x इज इक्वल टू ये ऊपर चला जाएगा नीचे, डिवाइड करोगे तो 85 टाइम्स में डिवाइड हो जाएगा, पहले बार 8 टाइम में, फिर इसके बाद कैलकुलेशन करके देख लेना, 85 में डिवाइड हो जाएगा और आपका हो जाएगा 8500। ऐसे इसमें भी आओ, इसके साथ इसका माइनस करेंगे 1305 पे 000 में से इसको माइनस करेंगे तो आपका आएगा 225 पे 000। तो y इज इक्वल टू 225 पे 000/36, तो ये आ जाएगा। ये आपका x और y दो अमाउंट्स आ गया, ये y इज इक्वल टू आ गया 6250। फर्स्ट अमाउंट हुआ आपका, सबसे पहले फर्स्ट अमाउंट आपका हो गया जिसको x से इंडिकेट कर रहे हैं ₹8500, और सेकंड अमाउंट आया, सेकंड अमाउंट और रुपीज़ आया, y से इंडिकेट कर रहे हैं इसको ₹6250। इसमें सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगा करके बनाना है, थोड़ा ध्यान से बनाना है, सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला लग रहा है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 36 है, क्वेश्चन नंबर 36। वीडियो जरूर देखना बेटे, वीडियो देखोगे जब भी समझ में आएंगे, और कल एक्स्ट्रा और बताएंगे, ग्राफ बताएंगे दो, और दो क्वेश्चंस और एक्स्ट्रा बताएंगे। कल ये लास्ट होगा, इसके बाद हम पॉलिनोमियल को शुरू करेंगे। ए बॉट गोज 12 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 40 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम है तो लेट कर लो कि लेट द स्पीड ऑफ बॉट इन अ स्टिल वाटर इज इक्वल टू x किलोमीटर पर आवर, और स्पीड ऑफ स्ट्रीम बोला होगा इसने, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, पानी का जो बहाव है वो उसकी होगी y किलोमीटर पर आवर। तो आपका होगा बॉट स्पीड इन डाउन डायरेक्शन, एक तो अपवर्ड होगा, और है ना बॉट का जो स्पीड है वो अपवर्ड में होगा, इसका x माइनस वाई किलोमीटर पर आवर, और बॉट की स्पीड डाउनवर्ड डायरेक्शंस में आ जाएगा x प्लस वाई किलोमीटर पर आवर। एक अपवर्ड हुआ, दूसरा डाउनवर्ड हुआ। अब एक क्वेश्चन है कि 12 किलोमीटर अपवर्ड, टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कहने का मीनिंग है 12 किलोमीटर, अपवर्ड है, अपवर्ड में होता है x माइनस वाई, प्लस एंड बोल रहा है 40 किलोमीटर डाउन, तो 40 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू टाइम ले रहा 8 आवर्स, तो 8 हो गया फर्स्ट। सेकंड बोल रहा है कि इट कैन 16 किलोमीटर अपवर्ड, एक है ना, अगेन 16 किलोमीटर अपवर्ड, तो 16 अपॉन x माइनस वाई, प्लस 32 किलोमीटर डाउनवर्ड, तो 32 अपॉन x प्लस वाई, सेम टाइम करने के मीनिंग 8। ये सेकंड इक्वेशन हो गया, ये दोनों के दोनों गिवन है। अब क्या करोगे कि 1 अपॉन, लेट कर लो कि 1 अपॉन x माइनस वाई इज इक्वल टू यू कर लो, और 1 अपॉन x प्लस वाई इज इक्वल टू v कर लो, तो सिंपल सा हो जाएगा 12u प्लस 40v इज इक्वल टू 8। 4 हटा दो सभी में से, तो 4 3 जा 12, 4 10 जा, सॉरी u लिखो, और यहाँ v 4 10 जा इज इक्वल टू 4 2 जा 8। ये तुम्हारा थर्ड इक्वेशन हो जाएगा। ऐसे ही सेकंड नंबर है तुम्हारे पास 16u प्लस 32v इज इक्वल टू 8 हटा दो,
तो 2u प्लस 4v इज इक्वल टू 1। ये तुम्हारे पास 4 इक्वेशंस हो जाएंगे। अब फ्रॉम इक्वेशन बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करो, हमने बहुत देर से नहीं किए है, तो बाई द सब्स्टिट्यूशन मेथड किसी भी मेथड से सॉल्व कर लेना, बट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन थोड़ा सा टफ होता है, उसको ध्यान से देखना। 2u प्लस 4v इज इक्वल टू 1 है, तो 4v इज इक्वल टू कितना होगा, तो 1 माइनस 2u। 2u इज इक्वल टू निकाल लो, 2u इज इक्वल टू कितना होगा, तो 1 माइनस 4v। तो u इज इक्वल टू कितना होगा, तो 1 माइनस 4v अपॉन 2। ये थर्ड इक्वेशन हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन, ये इक्वेशन हम लोग यूज किए थे 4, फ्रॉम इक्वेशन 4, तो ये आपका फिफ्थ हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन थर्ड एंड फिफ्थ से, थर्ड है तुम्हारे पास 3u प्लस 10v इज इक्वल टू 2। सो 3u इज इक्वल टू है 1 माइनस 4v अपॉन 2 प्लस 10v इज इक्वल टू 2। सो 3 माइनस 4 3 जा 12v प्लस 20v अपॉन 2 इज इक्वल टू 2। सो 3 माइनस 8v इज इक्वल टू 4। माइनस 3 8 प्लस का है, क्योंकि है ना 8 प्लस का है, 12 में से 20 में से 12 चला जाएगा तो 8 भी आ जाएगा। तो v इज इक्वल टू 1 अपॉन 8। v कहने का मीनिंग क्या है तेरा, v हम लोग लेट किए हुए थे 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 8। सो x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ये आपका फिफ्थ सिक्स्थ इक्वेशन हो गया। अभी तो और सॉल्व होगा। फ्रॉम इक्वेशन थर्ड से लो, फ्रॉम इक्वेशन थर्ड ने लेके फिफ्थ लो, तो u इज इक्वल टू 1 माइनस 4v अपॉन 2। सो 1 माइनस 4v इज इक्वल टू 1/8, 1/8 2 आ जाएगा। आप इसको सॉल्व करो आराम से। तो 2 इज द एलसीएम, 2 मल्टीप्लाई 2 लिख देना, ये नीचे वाले भी 2 को, तो आपका हो जाएगा 2 माइनस 1, तो दैट इज ए 1/4। u इज इक्वल टू यानी 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 1 अपॉन 4। सो x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। ये सेवंथ इक्वेशन हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन सिक्स्थ एंड सेवंथ से, तो आपका है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8 और दूसरा है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। इसको सॉल्व करोगे तो y y कैंसिल हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 12 हो जाएगा। सो x इज इक्वल टू 6 हो जाएगा। बॉट की स्पीड जो हो गई वो 6 आ गई। अब फ्रॉम इक्वेशन सिक्स्थ या 7 में से कोई भी यूज कर सकते हो। ये है, यहाँ से यहाँ तक बंद किए हुए हमने, ये इधर आ गया था। अब फ्रॉम इक्वेशन सेवंथ ही यूज कर लो। चलो सेवंथ आपके पास है x माइनस वाई इज इक्वल टू 4। x 6 है तो 6 माइनस 4 इज इक्वल टू वाई। सो y इज इक्वल टू 2। y कहने का मीनिंग हुआ आपका कि बॉट की जो स्पीड है वो बॉट स्पीड हो जाएगी 4 किलोमीटर पर आवर और स्ट्रीम की स्पीड जो होगी वो 2 किलोमीटर पर आवर होगी। इस टाइप से ये आंसर 6 किलोमीटर पर आवर और ये 2 किलोमीटर, यहाँ 6 है तो 6 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा और ये आ जाएगा। थोड़ा स्पेस कम है। इसके बाद इसको बनाना, थोड़ा ध्यान से सुन लो, इसके बाद इसको बनाना। यहाँ है फ्रॉम इक्वेशन दिस एंड दिस, ये दोनों सॉल्व कर कर करके फिर ये निकालना। 6 इक्वेशन ये है, 6 के बाद यहाँ सॉल्व करना, फिर इसको करना। ये x और y की वैल्यूज फाइंड आउट कर लेना अपने आप।